हेलो फ्रेंड्स, कुछ स्पेशल डिस्कशन आपके साथ करना चाहता हूं रिलेटेड टू सेक्शन 111A एंड सेक्शन 112A। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से कीजिएगा, स्किप नहीं करना है इस लेक्चर को। सेक्शन 111A 111A कैपिटल गेन में आप ये पढ़ते हैं। सेक्शन 111A सेक्शन 111A शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी शेयर्स, equity oriented mutual funds and units of business trust। ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर इक्विटी शेयर्स, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड या यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट पर कमाया है तो वो 111A में कवर होता है, जहां पर हमारा टैक्स रेट होता है 15% फ्लैट। तो जितना भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A में कैलकुलेट किया गया उस पर 15% का टैक्स लगता है। सेक्शन 112A ये होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी शेयर्स, दैट इज लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स एंड यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। ठीक है, देखो डिफरेंस क्या है। 111A कवर करता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड 112A कवर करता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेम एसेट। ये एसेट क्या है, या तो लिस्टेड इक्विटी शेयर्स होने चाहिए, या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड होना चाहिए, या फिर बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट होनी चाहिए। ठीक है, अब 111A पर जहां पर फ्लैट रेट है 15% ऑन टोटल अमाउंट, अंडर सेक्शन 111A आपको ध्यान रखना है जो फर्स्ट 1 लाख रुपीज है बेटा, इस पर जो टैक्स होता है वो निल। देखो मैं इसको एग्जेम्प्ट नहीं कह रहा और लॉ में भी एग्जेम्प्ट नहीं लिखा हुआ है। एग्जेम्पशन का मतलब होता है कि वो आपकी टोटल इनकम का हिस्सा नहीं है, नहीं, ये टोटल इनकम का हिस्सा है। मगर जब आप टैक्स निकालने जाएंगे 112A के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर, तो उसमें से पहला 1 लाख रुपए पर टैक्स होगा निल, और बैलेंस अमाउंट पर जो टैक्स रेट लगेगा वो लगेगा आपका फ्लैट 10%। ठीक है, एग्जेम्प्ट नहीं है तो इसको बहुत ध्यान रखिएगा। तो 111A में जितना भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 15% पर टैक्सेबल होता है। 112A पर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है पहला 1 लाख रुपए पर टैक्स नील होता है और बैलेंस पर 10% होता है। ठीक है, अब इसके साथ एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है वो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा बेटा, रिबेट 87A में आपने पढ़ा हुआ है, रिबेट 87A में पढ़ा हुआ है, तो वहां पर मैंने आपको बताया था 87A की रिबेट 112A के टैक्स पर एप्लीकेबल नहीं होती। मतलब अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से कम है, आप इंडिविजुअल हैं, आपकी इनकम 5 लाख रुपए या उससे कम है और आपकी इनकम के अंदर 112A का टैक्स निकाला गया है, तो उस टैक्स के ऊपर आप 87A की रिबेट क्लेम नहीं कर सकते। 87A में रिबेट का अमाउंट कितना होता है, 12,500 रुपीज, जो स्लैब रेट पर मैक्सिमम कैलकुलेट हो सकता है। ठीक है, तो ये सारा मैं आपके साथ यहाँ कवर करूंगा। पहले बात करते हैं 111A के साथ, पहले बात करते हैं 111A के साथ। ट्रिपल वन ए, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए फॉर प्रीवियस ईयर 1920, मिस्टर ए फॉर प्रीवियस ईयर 1920, मिस्टर ए की सैलरी 2 लाख रुपए एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A के अकॉर्डिंगली है हमारे पास 2 लाख रुपया। ठीक है, 2 लाख रुपया, टोटल हो गया 4 लाख रुपए। यही ग्रॉस टोटल इनकम है और यही टोटल इनकम है। मतलब मिस्टर ए के पास सेक्शन 80C से 80U का कोई भी बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। तो चलिए ये हो गया 4 लाख। अब आपको इस 4 लाख रुपए के ऊपर टैक्स निकालना है। ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A पर टैक्स निकलता है फ्लैट कितना, 15%। अब जब आप टैक्स निकालने जाएंगे बेटा, जब आप टैक्स निकालने जाएंगे 4 लाख रुपए के ऊपर,
तो जब आप इस 4 लाख रुपए के ऊपर टैक्स निकालेंगे तो हमने क्या करा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A को अलग रख दिया 2 लाख रुपए, क्योंकि उस पर फ्लैट 15% टैक्स होता है। और जो बैलेंस अमाउंट है इसको लिख देते हैं अदर इनकम। ठीक है, अदर इनकम कितनी हो गई, अदर इनकम है 2 लाख रुपए। अब अदर इनकम पर स्लैब रेट लगेगा और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A पर फ्लैट रेट लगेगा। अदर इनकम 2 लाख रुपए है, अदर इनकम 2 लाख रुपए है, और हम जानते हैं स्लैब रेट में जो एग्जाम्पशन होती है वो 2,50,000 रुपए तक है। अब यहाँ पर सेक्शन 111A एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देता है, समझिएगा। अगर टोटल इनकम में 111A की इनकम शामिल है, मगर अदर इनकम मतलब विच इज टैक्सेबल एट स्लैब रेट, वो एग्जाम्पशन लिमिट से कम है, तो जितनी आपकी डेफिशिएंसी है उसे आप कहां से सेट ऑफ कर सकते हैं, उसे आप सेट ऑफ कर सकते हैं 111A के साथ। देखिए, अगर पहले मैं इस क्वेश्चन को रॉन्ग सॉल्व करके दिखा रहा हूं, उसको समझिएगा। हम मिस्टेक क्या कर सकते हैं, यहां पर आप टैक्स लेंगे निल और यहां पर आप टैक्स लेंगे 15%। इन दिस केस ये हो जाएगा हमारा कितना, 30,000 रुपीज। ठीक है, और टोटल टैक्स आ जाएगा 30 प्लस निल इक्वल टू 30,000, यही होना चाहिए। ठीक है, ये गलत होगा बेटा। हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए। अगर मेरी टोटल इनकम में सेक्शन 111A का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन शामिल है और ऐसी इनकम जो स्लैब रेट पर टैक्सेबल है वो एग्जाम्पशन लिमिट से कम है, तो जितनी भी डेफिशिएंसी है उसे आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A के साथ सेट ऑफ करेंगे। ऐसा करने से फायदा होगा, क्या होगा, ध्यान से देखना। यहां से 50,000 रुपए माइनस हो जाएगा और यहां पर जाके 50,000 रुपए प्लस हो जाएगा, तो डेफिशिएंसी सेट ऑफ हो गई। अब तो अदर इनकम को मान लिया जाएगा 2,50,000, मतलब जो इनकम स्लैब रेट में टैक्सेबल है उसमें 50,000 की डेफिशिएंसी थी, ये हमने शॉर्ट टर्म 111A के साथ सेट ऑफ कर दी, और इस पर जो टैक्स होगा वो होगा निल। जब 50,000 यहां से माइनस करेंगे तो ये बचेगा 1,50,000 रुपए, और इस पर अब आप 15% का टैक्स रेट अप्लाई करेंगे तो ये आएगा 22,500। तो अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप मिस्टेक करते जो मैंने पहले करके दिखाई थी। वहां पर हमने क्या करा था, हमने 2 लाख को निल कर दिया था टैक्स के हिसाब से, और बाकी 2 लाख शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर हमने 15% लगाया था, जो आया था 30,000। इन दैट सिचुएशन हमारा टैक्स आया था 30,000, जो कि गलत है। हमारा एक्चुअल टैक्स है 22,500 रुपए, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब ये 22,500 आ गया। ठीक है, 22। तो टोटल जो टैक्स होगा हमारे पास, जो टैक्स आ जाएगा वो आ जाएगा 22 प्लस निल इक्वल टू 22,500। ठीक है, अब माइनस करते हैं 87A की रिबेट। 87A की रिबेट हम बात करें इंडिविजुअल की, यस 87A की रिबेट मिलेगी। 87A की रिबेट मिलती है अगर टोटल इनकम 5 लाख को एक्सीड नहीं करती। तो जी हाँ, यहाँ पर जो टोटल इनकम है बेटा वो है 4 लाख रुपए, इट डज नॉट एक्सीड 5 लाख रुपीज, तो 87A की एग्जाम्पशन रिबेट मिलेगी। जब रिबेट लेने जाएंगे तो रिबेट का अमाउंट क्या होता है, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, कहते हैं सर 5 लाख रुपए तक की इनकम तो टैक्स फ्री, ये जनरल पब्लिक में भी होता है। बेटा 5 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री नहीं होती। हाँ, अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए को क्रॉस नहीं करती है और वो स्लैब रेट पर टैक्सेबल है, तो आप पूरी इनकम पर जो टैक्स है वो 87A में रिबेट माइनस कर सकते हैं। बट यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जो 87A की रिबेट मिलती है वो मैक्सिमम कितनी होती है, इफ इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लाख रुपीज देन रिबेट अंडर सेक्शन 87A शैल बी एक्चुअल टैक्स और 12,500 विच एवर इज लोअर। यहाँ पर जो आप रिबेट लेंगे वो कितनी होगी, वो होगी 22,500 और 12,500 विच एवर इज लोअर, तो ये आएगा केवल 12,500 रुपए 12,500, और बैलेंस आपका जो 10,000 है इस पर आपको लगाना पड़ेगा 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जो होगा 400 रुपीज। तो टोटल टैक्स होगा आपके पास 10,400 रुपये। ठीक है, क्लियर रहेगा, तो इसको बड़े ध्यान से आपको करना है। ठीक है, ओके। ठीक है, तो 12,500 मैक्सिमम है, ये मत पढ़ के जाना कि 5 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री होती है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उसमें हम देखते हैं 112A। मिस्टर ए प्रीवियस ईयर 1920, मिस्टर ए प्रीवियस ईयर 1920, यहां पर मिस्टर ए की सैलरी इनकम है 2 लाख रुपए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 111A है 2 लाख, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A है 2 लाख, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और टोटल इनकम अगेन
हमने क्या करा, इस क्वेश्चन में हमने शॉर्ट टर्म की जगह लॉन्ग टर्म कर दिया। टोटल इनकम है 4 लाख रुपए। he is not having any benefit under section 80 C280U, तो टोटल इनकम एंड ग्रॉस टोटल इनकम 4 लाख रुपए है। अब यहाँ पर टैक्स निकालो। अब यहाँ पर आपको बेटा टैक्स निकालना है। जब आप 4 लाख रुपए के ऊपर टैक्स निकालने जाएंगे, जब आप 4 लाख रुपए के ऊपर टैक्स निकालेंगे तो यहां पर सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। अदर इनकम 2 लाख रुपए एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1112A 2 लाख रुपए। सेम सिचुएशन यहां पर भी हो गई। जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 1111A कहता है, ऐसे ही बेटा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1112A भी कहता है। अगर टोटल इनकम में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1112A शामिल है और इनकम जो स्लैब रेट पर टैक्सेबल है वो एग्जम्पशन लिमिट से कम है, तो जितनी डेफिशिएंसी का है वो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1112A के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं। मतलब जो 1111A में लिखा हुआ है वही 1112A में लिखा हुआ है। तो अगेन जब आप यहां पर टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो हमें, जब टैक्स कैलकुलेट करने जाएंगे तो यहां पर हमें 50,000 रुपए का अमाउंट चाहिए, जो किसके साथ सेटअप हो जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ सेटअप हो जाएगा 50,000 रुपए। ठीक है, 50,000 ये हो जाएगा 250। 2 लाख पर भी नील होता और बेटा 2,50,000 पर भी नील होगा, मतलब यहां पर तो बेनिफिट हमें मिल गया। अब ये जो बैलेंस बचा है 1,50,000, इस पर टैक्स लगाना है। ध्यान से समझिएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1112A में पहले 1 लाख रुपए के ऊपर, बेटा पहले 1 लाख रुपए के ऊपर जो टैक्स होगा वो होगा नील, और बैलेंस अमाउंट जो बच गया 50,000, इस पर लगेगा 10% का टैक्स। ठीक है, 10% मतलब 5,000। तो यहां पर हमारा जो टोटल टैक्स बैठ रहा है, यहां पर जो हमारा टोटल टैक्स बैठेगा वो टैक्स आएगा बेटा नील प्लस 5,000 प्लस नील इक्वल टू 5,000 रुपीज माइनस 87A रिबेट माइनस करो। अब यहां पर आपको केयरफुल रहना है। इनकम तो 5 लाख रुपए से कम है, इनकम तो 5 लाख रुपए से कम है, बट सेक्शन 87A में बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है, अगर सॉरी सेक्शन 87A में साफ साफ लिखा हुआ है कि 112A के टैक्स के ऊपर आप रिबेट क्लेम नहीं कर सकते। अब ध्यान से समझिएगा, हमारे पास ये जो 5,000 का टैक्स है, ये पूरा का पूरा टैक्स किसके ऊपर कैलकुलेट किया गया है, 112A के इनकम के ऊपर कैलकुलेट किया गया है। तो 87A के अकॉर्डिंगली आप इस पर रिबेट क्लेम नहीं कर सकते। टैक्स 12,500 से कम है, इनकम 5 लाख रुपए को क्रॉस नहीं करती है, स्टिल यू कैन नॉट टेक रिबेट इन दिस क्वेश्चन। तो जो रिबेट होगी बेटा वो रिबेट कितनी है, यहाँ पर नील होगी, और जो टैक्स आएगा वो आएगा 5,000। इसके ऊपर आपको 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कैलकुलेट करना होगा 200 रुपीज, और टोटल टैक्स हो जाएगा 5,200 रुपीज। ठीक है, तो अब ये देखिए, ये बहुत दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एक मजेदार क्वेश्चन क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब एक मजेदार क्वेश्चन क्रिएट करते हैं। आप ये बहुत सारे क्वेश्चन अपने आप बना के दे सकते हैं, एंडलेस क्वेश्चंस बन सकते हैं, मैं सिर्फ कंसेप्ट आपको क्लियर कर रहा हूं। अब आपके माइंड में सवाल आएगा, सर क्या होगा अगर हमारे क्वेश्चन में 111A 112A दोनों शामिल हैं, और जो स्लैब रेट पर इनकम टैक्सेबल है, जो स्लैब रेट पर इनकम टैक्सेबल है वो इनकम एग्जम्पशन लिमिट से कम है। ठीक है, ये बच्चे आपको बहुत ध्यान से करना होगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में इट इज क्वाइट पॉसिबल आपको 2 बार क्वेश्चन सॉल्व करना पड़े। जी हाँ, आपको शायद और शायद 2 बार क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़े। तो चलिए आइए देखते हैं। मिस्टर ए प्रीवियस ईयर 1920, मिस्टर ए प्रीवियस ईयर 1920, मिस्टर ए ने प्रीवियस ईयर 1920 में इंफॉर्मेशन दी है। मिस्टर ए की जो सैलरी है बेटा, ये सैलरी है 1 लाख। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A 1,50,000, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A 1,50,000। टोटल कितना हो गया, इसको टोटल इनकम
ले लेते हैं 4 लाख रुपए, एटीसी टू एटीयू निल है, 4 लाख रुपए टैक्स निकालना है, टैक्स निकालना है। ठीक है, तो चलिए जब आप टैक्स निकालते हैं तो क्या करते हैं, जब आप 4 लाख रुपए के ऊपर टैक्स निकालने जाएंगे तो क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तीनों पर टैक्स अलग निकलेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A को अलग रखेंगे 1,50,000, क्योंकि इस पर जो टैक्स का रेट होता है वो होता है बेटा 15%। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A को अलग रखेंगे क्योंकि इस पे टैक्स रेट अलग होता है 10%। ठीक है, और ये बच गया अदर इनकम, या इसको आप कह सकते हैं बैलेंस इनकम विच इज टैक्सेबल एट स्लैब रेट। ये कितनी है, 1 लाख रुपए। अब जब हम टैक्स कैलकुलेट करने जाएंगे तो कॉन्सेप्ट हमें रिकॉल होगा कि हमने पढ़ा था कि अगर टोटल इनकम में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A शामिल है और इनकम जो स्लैब रेट पर टैक्सेबल है वो एग्जम्पशन लिमिट से कम है तो आप उसे सेट ऑफ कर देंगे। तो आपने सोचा मैं 1,50,000 को ऐड कर देता हूं टोटल इनकम में, मगर तभी याद आया 112A भी तो सेम ही बात कहता है बेटा। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A दोनों ये कहते हैं कि अगर हम टोटल इनकम में शामिल हैं और इनकम विच इज टैक्सेबल एट स्लैब रेट वो एग्जेम्पशन लिमिट से कम है, वो एग्जेम्पशन लिमिट से कम है, तो आप हमसे सेट ऑफ कर सकते हैं। कितना चाहिए, 1,50,000। कितना चाहिए भाई, हमें चाहिए 1,50,000। अब ये जो 1,50,000 है कहां से उठाएं, क्या मैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A को माइनस कर दूं और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A पर टैक्स निकालें? अगर हम ऐसा करते हैं तो एक फायदा है एक नुकसान है। फायदा यह है कि यहां पर मुझे टैक्स रेट 10% का लगेगा, पहला 1 लाख रुपए पर टैक्स भी नहीं लगेगा, मगर नुकसान यह है मुझे 87A की रिबेट नहीं मिलेगी। ठीक है, और अगर मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A को सेट ऑफ करता हूं और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A पर टैक्स निकालता हूं तो नुकसान ये है कि यहां पर 15% का टैक्स लगेगा, मगर फायदा ये भी है मेरे पास यहां पर मुझे 87A की रिबेट मिल सकती है। क्या सिर्फ क्वेश्चन देकर आप आंसर दे सकते हैं? नो, हमें कैलकुलेशन करनी होगी। रीजन बीइंग, अगर 100 रुपए का भी डिफरेंस होगा तो जहां पर टैक्स कम है बेटा वो मेरा आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में आप टैक्स ज्यादा दें गवर्नमेंट खुश है, मगर एग्जाम में आपको वो आंसर लेना होगा जहां पर टैक्स क्या होगा, मिनिमम होगा। तो अब ये 150 हम किससे सेट ऑफ करें? जो 150 है बेटा वो कौन से सेट ऑफ करें? क्या मैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ सेट ऑफ करूं या लॉन्ग टर्म के साथ? तो मुझे इस क्वेश्चन को 2 बार सॉल्व करके देखना होगा और एग्जाम में आई वुड सजेस्ट कि इसको आप करके देखिएगा। ठीक है, ये आप क्वेश्चन देखकर नहीं पता लगा सकते क्योंकि दोनों में अपने फायदे और नुकसान हमें नजर आ रहे हैं। तो चलिए पहली सिचुएशन में ले लेता हूं, कलर चेंज कर देते हैं, चलो ये लो ब्लू से ले रहे हैं। पहली सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम एज्यूम करते हैं कि हमने 1,50,000 रुपए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A से सेट ऑफ किया है, तो यहां पर जो टैक्स होगा वो हो जाएगा निल। यहां पर जो टैक्स होगा बेटा वो हो जाएगा निल। और जब आप यहां पर टैक्स लगाएंगे तो ध्यान से देखिएगा 1,50,000 है तो पहले 1 लाख पर टैक्स होगा निल, पहले 1 लाख पर टैक्स होगा निल, और जो बैलेंस बचा 50,000 रुपए इसके ऊपर टैक्स होगा 10%, मतलब 5,000 रुपए, यही होगा। ठीक है, ये होगा। तो इस सिचुएशन में जो मेरा टैक्स निकल कर आएगा, इस सिचुएशन में थोड़ा स्पेस में छोड़ देता हूं क्योंकि दोबारा इसको एक बार मैं कराऊंगा और आप भी छोड़ दीजिए कॉपी करने के लिए, 2-3 लाइनें छोड़ देते हैं। चलो ये करते हैं टैक्स। ठीक है, सिचुएशन क्या है, जहां पर हमने 111A के शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को सेट ऑफ किया है स्लैब रेट के साथ। तो जब आप टैक्स निकालेंगे तो टैक्स कितना होगा, निल, 5,000 एंड निल, तो टोटल टैक्स हो गया 5,000 रुपए माइनस 87A। क्या 87A माइनस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। वाई? क्योंकि हमारा 5,000 का जो टैक्स है वो पूरी तरीके से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A पर कैलकुलेट किया गया है, जिस पर 87A का बेनिफिट नहीं मिलता। तो ये 5,000 रुपए ही रहेगा, नो रिबेट, प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, 4% होगा 200, ये हो जाएगा 5,200। ठीक है, तो अगर मैं 1,50,000 की डेफिशिएंसी जो स्लैब रेट पर टैक्सेबल इनकम की है उसे 111A के साथ करता हूं तो मेरा टैक्स आता है 5,200 रुपए। अच्छा, अब अगर हम
दूसरा ऑप्शन लेते, अगर हम 150, अगर ये जो 150 है, अगर हम किसके साथ सेट ऑफ करते, अगर ये 150 में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ सेट ऑफ करता तो क्या होता, ठीक है। तो अगर हम यहां पर, अभी रेड पेन से कर रहा हूं मैं, ठीक है, आप चाहें तो दोबारा पूरा कॉपी कर लेना। अगर हम यहां से 150 बेटा माइनस करते, ठीक है, तो ये हो जाता नील, ठीक है, और यहां पर आप 150 ऐड करते तो इस पर भी जो टैक्स है वो हो जाता नील, इस पर जो टैक्स होगा वो होगा नील, ठीक है। अब ये इस पर जब आप टैक्स निकालेंगे, फिर जब आप इस पर टैक्स निकालेंगे तो वो निकलेगा 15% पर, और 15% पर जो टैक्स निकलेगा वो आएगा 12,500 रुपीज, 12,500 रुपए, ठीक है। तो अब जब आप टैक्स निकालेंगे, अब हमने दूसरी सिचुएशन ली जहां पर हमने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1112A को सेट ऑफ किया है, तो मेरा जो टैक्स निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 22,500 रुपए, ठीक है। 12,500 nil and nil, it comes out 22,500 माइनस 87A। क्या हम 87A की रिबेट ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल लेंगे। कितना होगा एक्चुअल टैक्स और 12,500 विच एवर इज लोअर, तो 12,500 रुपए आप माइनस कर देंगे, बैलेंस बचेगा 10,000 रुपीज प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ये हो जाएगा आपके पास 400 रुपया, और ये आएगा 10,400। देखा आपने 87A की रिबेट लेने के बाद भी मेरा टैक्स ज्यादा आ रहा है, और लास्ट ऑप्शन में ये जो हमने सिचुएशन ली थी, यहां पर 87A की रिबेट नहीं मिली थी तब भी मेरा टैक्स 5,200 आया था। यहां पर 87A की रिबेट लेने के बाद भी टैक्स ज्यादा आ रहा है। देखो इसका एक मेन डिफरेंस क्या है, इसका सबसे बड़ा डिफरेंस ये बेटा कि आउटराइटली जब मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1112A पर टैक्स लगाने जाता हूं तो जो पहला 1,00,000 रुपए का अमाउंट है वो क्या हो जाता है, वो टैक्स फ्री हो जाता है, और बैलेंस अमाउंट पर केवल 10% लगता है। ये फायदा, नुकसान तो 87A नहीं मिला, ठीक है। मगर 111A में जो नुकसान है वो नुकसान है कि इसमें पूरा अमाउंट टैक्सेबल होता है, और जो रेट लगता है वो लगता है कितना, 15%। देखो ये अमाउंट टू अमाउंट वेरी करेगा, ये अमाउंट टू अमाउंट वेरी करेगा, ठीक है। तो इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपको ये चीज चेक करनी पड़ेगी, इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन ये बेटा आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, क्वेश्चन तो यहां पर आप कितने भी बना सकते हैं, सिर्फ कंसेप्ट पर फोकस कीजिएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं आपको यहां पर करा रहा हूं, मिस्टर ए प्रीवियस ईयर 1920 असेसमेंट ईयर 2021 का टैक्स आपको निकालना है। मिस्टर ए की जो इनकम है यह है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A 2,50,000 रुपए एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A, ठीक है, और ये भी है 2,50,000 रुपए। अब टोटल हो गया 5 लाख। देखो बेनिफिट तो तभी होगा जब रिबेट के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अगर मैं इसको 5 लाख को क्रॉस करता हूँ, रिबेट नहीं मिलेगी, तब आपको अलग एक सिनेरियो में क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। 5 लाख रुपए, अब आपको इसके ऊपर टैक्स निकालना है, अब आपको इसके ऊपर टैक्स निकालना है। तो अगेन यहां पर जब हम टैक्स निकालने जाएंगे, तो सबसे पहले मैंने अलग रखा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A। वाई? बिकॉज इस पर जो टैक्स लगता है वो 15% है, ये अलग रखा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A, इसे अलग रखा, और अदर इनकम जो स्लैब रेट पर टैक्सेबल होती है ये है नील। अब पहला क्वेश्चन तो आपके माइंड में ये आएगा, क्या सर यहां पर भी मैं 2 लाख रुपए 2,50,000 का बेनिफिट लूंगा? आंसर इज यस बेटा। अगर मेरी टोटल इनकम में 111A एंड और 1112A शामिल हैं, और इनकम विच इज टैक्सेबल एट स्लैब रेट, एग्जामिशन लिमिट 2,50,000, सीनियर सिटीजन के केस में 3 लाख, और सुपर सीनियर सिटीजन के केस में 5 लाख, ठीक है, जो भी है। तो अगर मेरी टोटल इनकम में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1112A या वन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 1111A शामिल हैं, तो इन दैट सिचुएशन मेरी अदर इनकम पर टैक्स बेनिफिट लेने का राइट एज इट इज रहता है। तो यहां पर मुझे बेटा 2,50,000 चाहिए, यहां पर अदर इनकम नील है,
तो मुझे 2,50,000 भाई साहब चाहिए ही चाहिए, ताकि मेरा बेनिफिट मिले। ये बहुत बड़ा टैक्स बेनिफिट है, क्योंकि 2,50,000 टैक्स फ्री हो गया। तो ये 2,50,000 तो हो जाएगा मेरा, ठीक है, ये तो नील ही रहेगा, इस पर जो टैक्स रहेगा वो नील रहेगा, चाहे आप किसी के साथ भी सेट ऑफ करें। अब सिचुएशन इज किसके साथ सेट ऑफ करें, तो चलिए ठीक है, एक बार अब तो माइंड में करके देख सकते हैं, सिचुएशन क्लियर है। अगर मैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A यहाँ करके देख लें, चलो करके देख लेते हैं यार, क्यों माइंड को परेशान करें, वो तो वैसे भी यहाँ पर लिखना ही पड़ेगा आपको। चलो पहले ब्लू पेन से यहाँ पर मैं कर देता हूँ। अगर मैं सेट ऑफ करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, अगर हम सेट ऑफ करते हैं इसके साथ, ये लेकर जाते हैं, तो अब क्या होगा, टैक्स कैसे निकाला जाएगा। अब जब आप टैक्स निकालेंगे तो बेटा टैक्स वो निकलेगा केवल और केवल 2,50,000 रुपए पर। इस 2,50,000 पर टैक्स निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है, टैक्स। तो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A 2,50,000 पर टैक्स निकालेंगे। किस रेट पर निकालेंगे, अब रेट जब आप यहाँ लगाएंगे तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो पहला 1,00,000 रुपए है उस पर तो जो टैक्स होगा वो नील होगा, और 1,50,000 बैलेंस पर 10% का टैक्स निकलेगा, ये होगा 15,000, ठीक है। तो टोटल टैक्स हो गया 15,000 माइनस 87A, 87 होगा नील, तो टैक्स कितना आ जाएगा 15,000 प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 600, तो ये हो जाएगा 15,600, ठीक है। दूसरी सिचुएशन, अगर हम माइनस करते हैं, सेट ऑफ करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A के साथ, ठीक है, तो अब अगर हम इसको लेकर चलते हैं तो टैक्स क्या होगा, आइए दोबारा एक बार कैलकुलेट करते हैं। अब कैसे टैक्स कैलकुलेट करेंगे, अब जो टैक्स निकलेगा वो किस पर निकलेगा, वो निकलेगा केवल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A के ऊपर। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A बचा है हमारे पास, कितना 2,50,000, और यहां पर आपको पता है ना फ्लैट 15% का रेट लगता है, तो ये होगा 37,500 रुपीज माइनस 87A। क्या हम रिबेट ले सकते हैं, यस, बिकॉज टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड टू 5 लाख रुपीज। तो रिबेट कितनी मिलेगी 87A में, एक्चुअल टैक्स 37,500 और 12,500 विच एवरेज लोअर 12,500, तो जो हमारे पास बचेगा अमाउंट वो होगा 25,000 रुपीज प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से 1,000 रुपए आएगा, और ये आ जाएगा 26,000। तो जी हाँ, अभी भी हम क्या फॉलो करेंगे, 15,600 इज माई आंसर। हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A। इन मोस्ट ऑफ द सिचुएशन जब आप रिबेट का बेनिफिट लेने जाएंगे तो बेटा इन मोस्ट ऑफ द सिचुएशन अगर अमाउंट सेम है, ध्यान रखना जब मैं कह रहा हूं जब दोनों अमाउंट सेम है, ठीक है, तो इन मोस्ट ऑफ द सिचुएशन हमारा जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A है उसे सेट ऑफ करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा। बट अगर अमाउंट अलग है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का, और आपको सेट ऑफ करना है, तो बी केयरफुल, वहां पर आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो आई वुड सजेस्ट, अगर इस तरह की सिचुएशन हो जहां पर आपको रिबेट निकालनी है, चाहे इवन रिबेट नहीं निकालनी है, अगर इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा है, जहां पर आपको अदर इनकम के साथ सेट ऑफ करना है, तो वहां पर आप दोनों सिचुएशन में टैक्स कैलकुलेट करके देखना, और जो आपका मिनिमम टैक्स होगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। इसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, मैंने कंसेप्ट आपको क्लियर कर दिया है, ठीक है, कंसेप्ट आपको क्लियर कर दिया है। तो चलिए वाइंड अप करते हैं। क्वेश्चन बहुत ध्यान से कीजिएगा, एग्जाम में बन सकता है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपके पास, एक जहां पर सरचार्ज मैक्सिमम होता है, इन दोनों ही इनकम पर मैक्सिमम कितना 15%, वो होता है जब इनकम क्रॉस कर जाती है 2 करोड़ को, और यहां पर हमने बात करी है जहां पर इनकम 5 लाख रुपए को क्रॉस नहीं करती है, रिबेट का बेनिफिट ले रहे हैं, कहां पर हमें सेट ऑफ करना होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इनके ऊपर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन डिमांड कर सकता है। कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट।